यूजफुल और हार्मफुल, ये दोनों चीजें अगर मिक्स हो गई और फिर वो यूरिन के फॉर्म में अगर पास आउट होती है, तो फिर जो यूजफुल चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए काम आ सकती थी, हमारे न्यूट्रिशन वगैरह जो भी हो गया, राइट, हमारे लिए यूजफुल थी, वो सारी की सारी चीजें चली जाएगी। ओके, सो इसी को वो सेपरेट करता है। ओके, इसी को वो सेपरेट करता है, दैट इज व्हाई किडनी इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो यही किडनी है पूरी, इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है जो हमने बात की थी कि ये कैसे हो रहा है, कि पहले तो रेनल आर्टरी से हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही सब्सटेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद रेनल वेन से यूजफुल सब्सटेंसेस वापस बॉडी में जा रहे हैं, और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ रहे हैं। तो किडनी में ऐसा हो क्या रहा है, वही सब कुछ हम नेफ्रॉन के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पहले बेसिक पॉइंट के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन कहां पर कनेक्टेड है, कैसे होने वाला है सब कुछ, और फिर प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट, दैट इज ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो जैसे कि ये हमारा पहला पॉइंट था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नेफ्रॉन में क्या बताता है, एंड किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ पर जो किडनी दिख रही है आपको, इसमें आपको एक ही नेफ्रॉन दिखेगा, राइट। सो यहाँ पर एक ही नेफ्रॉन नहीं होता, बहुत सारे लार्ज नंबर टाइनी टाइनी नेफ्रॉन्स होते हैं, जिससे ये पूरी किडनी बनती है। ओके, जिससे पूरी किडनी बनती है। और उसके बाद इन्हीं नेफ्रॉन्स को यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट्स। ओके, नेफ्रॉन आर आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी यूनिट्स। ओके, सो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जो किडनी है, इट इज मेड अप ऑफ ईच किडनी। ओके, ईच किडनी क्यों बोला है, बिकॉज देयर आर पेयर ऑफ किडनीज। ओके, मतलब दो किडनीज है, तो जो हर एक किडनी, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। अब देखो, जो ये नेफ्रॉन है, राइट, इसका जो अपर पार्ट है ये बोमेन्स कैप्सूल से जुड़ा हुआ है। अब इसकी तरफ आते हैं, सबसे पहले देखो, इससे आपको क्लियर होगा, जो नेफ्रॉन है इसका जो अपर पार्ट है वो बोमेन्स कैप्सूल है, राइट। और उसके बाद जो लोअर पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल का, वो टिब्यूल से जुड़ा हुआ है। एंड आफ्टर दैट ये दोनों ही पूरे नेफ्रॉन को बनाते हैं। मतलब क्या, द अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन हैज बोमेन्स कैप्सूल। ओके, जो अपर एंड है, मतलब ये पूरा ये एक नेफ्रॉन है, ऐसे समझो, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा एक नेफ्रॉन है। ओके, सो जो अपर हाफ है, अपर पार्ट है नेफ्रॉन का, वो है बोमेन्स कैप्सूल, और जो बोमेन कैप्सूल का लोअर ये बोल सकते हो एंड है, वो है टिब्यूल से जुड़ा हुआ। ओके, एक ट्यूब शेप्ड से जुड़ा हुआ है, दैट इज टिब्यूल, जिसको हम टिब्यूल बोलते हैं। सो ये जो बोमेन्स कैप्सूल और टिब्यूल है, ये दोनों को एक साथ रखा गया तो ये एक नेफ्रॉन बनाते हैं, राइट। जैसे बोमेन्स कैप्सूल और ये पूरा टिब्यूल है, ऐसा नहीं कि यहां तक ही टिब्यूल है, राइट, ये पूरा टिब्यूल है, राइट, वैसे ही हर जगह से आ रहा है। सो यहाँ पर एक ये पूरा टिब्यूल है, तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल और टिब्यूल, इन दोनों को अगर साथ में देखा जाए तो ये पूरा एक नेफ्रॉन बनाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरा एक नेफ्रॉन है। ओके, सो ये पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहले दो पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि हर किडनी, ईच किडनी, ओके, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स। बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट्स को साथ में लाने के बाद एक किडनी बनती है। ओके, सो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं हमारे कि जो किडनी है वो लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन से बनी है, और जो नेफ्रॉन है हम इसको एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट बोल सकते हैं। एक नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट, नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट, सिंपल सी बात है, राइट। उसके बाद हमने बात की कि जो नेफ्रॉन है इसका जो ऊपर का पार्ट है वो है बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल का जो लोअर पार्ट है वो कनेक्टेड है टिब्यूल से। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ से यहाँ तक पकड़ो तो यहाँ पर पूरा एक नेफ्रॉन बनता है, बट ये पूरा ऐसा एक टिब्यूल है, राइट, ये पूरा। ओके, जो आपको ये ब्लैक में दिख रहा है, जिसके साइड में ये ऐसा कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है, सो ये पूरा एक ये क्या है, टिब्यूल है। ओके, सो ये पूरा एक नेफ्रॉन बनाता है। ये अपर पार्ट कौन सा है नेफ्रॉन का, बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल का जो लोअर एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, टिब्यूल से। और इन दोनों को साथ में लाया गया, बोमेन्स कैप्सूल और टिब्यूल को अगर साथ में देखा गया
तो वो पूरा एक नेफ्रॉन बनाता है। ये ही एक पूरा नेफ्रॉन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये पूरा एक नेफ्रॉन है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स है। ओके, उसके बाद अगला टेब्यूल के बारे में देखते हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो यहाँ से जो बोमेन्स कैप्सूल दिख रहा है, ये सी शेप, इसके यहाँ से आपको ये दिखेगा ऐसा टेब्यूल। तो ये टेब्यूल जो लोअर एंड में है बोमेन्स कैप्सूल के, तो उसके बारे में पॉइंट डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। देखो टेब्यूल, इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू बोमेन्स कैप्सूल एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। ओके, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट मतलब क्या, जो आपको यहां पर भी दिखेगा, राइट, ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, और जो आपको यहां पर भी दिखेगा, देखो स्पेसिफिकली यहां पर बताया गया है, वैसे ये भी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है। सो ऐसे एक ही डक्ट नहीं यूरिन कलेक्टिंग का, वो पूरे बहुत सारे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है जो हर नेफ्रॉन से आते हैं और फिर वो यहाँ पर कनेक्ट होते हैं यूरेटर से। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने डायग्राम याद रखा होगा तो, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, तो वो जो ट्यूब है, देखो स्मॉल ट्यूब है, वो बाहर आ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली अगर देखा तो वो यूरिनरी ब्लैडर किससे कनेक्टेड है, तो जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, इन सबसे वो ये यूरेटर कनेक्टेड है। ओके, सो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर कनेक्टेड है, और फिर वो सब जो है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट वो यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से यूरिन आता है और फिर यहाँ से यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेके जाता है, राइट। सो ये है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर बताया क्या गया है टिब्यूल के बारे में, कि उसका जो एक एंड है वो बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि जो बोमेन्स कैप्सूल का लोअर एंड है वो टिब्यूल से कनेक्टेड, तो ऑब्वियस ही चीज है कि टिब्यूल का जो एक पार्ट है, ओके, वन एंड है, वो किससे कनेक्टेड है, बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से ये है कनेक्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट होता है। ओके, सो ये जो पूरा टेब्यूल है, ओके, ये जो पूरा टेब्यूल है, ये उसका एक एंड क्या है, वो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है। तो ये है टिब्यूल के बारे में, दैट इज वन एंड ऑफ टिब्यूल इज कनेक्टेड टू बोमेन्स कैप्सूल, ओके, बोमेन्स कैप्सूल, एंड अदर एंड of the tubule is connected to the urine collecting duct of kidney। ओके, अब इसको यूरिन कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोला गया है, बेसिकली देखो यहाँ पर, ओके, हर जगह से यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन है, ऐसे समझो, राइट। सो हर नेफ्रॉन से आएगा, ओके। सो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोला है, क्योंकि वहां पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है, फिर वो यहाँ पर पूरा जमा हो रहा है, और फिर वो यूरेटर के थ्रू नीचे आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये वाला हो गया, राइट, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये वाला कलेक्टिंग डक्ट, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, राइट। सो ऐसे जो कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे बहुत सारे, राइट। सो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली पूरे यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर वो यूरेटर को पास कर रहे हैं, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। बेसिकली ऐसा हो रहा है, देखो ये बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे समझो, ओके, ये बहुत सारे ऐसे कलेक्टिंग डक्ट है जो नेफ्रॉन से आ रहे हैं, और फिर यहाँ पर ये यूरेटर है, ओके, यहाँ पर ये यूरेटर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये फर्स्ट नेफ्रॉन, सेकंड नेफ्रॉन, थर्ड नेफ्रॉन, फोर्थ नेफ्रॉन, तो ये 4 नेफ्रॉन है, तो चारों नेफ्रॉन से यहाँ पर यूरिन आएगा, ओके, यहाँ पर वो कलेक्ट करेगा, फिर वो यहाँ पर पास होगा, और फिर वो यूरेटर कहाँ लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा। तो ये समझ में आया कि कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोला गया, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट स्पेसिफिकली, राइट। सो ये था हमारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ओके। सो देखो टिब्यूल के बारे में पता चल गया, बोमेन्स कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है वो, ओके। अब बोमेन्स कैप्सूल के बारे में देखते हैं, स्पेसिफिकली थोड़ा सा बोमेन्स कैप्सूल के बारे में देखते हैं। तो देखो बोमेन्स कैप्सूल जो है वो एक ब्लड का बंडल कलेक्ट करता है, ओके, दैट इज ब्लड कैपिलरीज, ओके, उसका बंडल कलेक्ट करता है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस। जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि ये बॉल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, आप बोल सकते हो कि मेजरली ये जो ग्लोमेरुलस है ये ब्लड कैपिलरीज से बना हुआ है, इट इज अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ओके। सो जो बोमेन्स कैप्सूल है ये ब्लड कैपिलरीज का बंडल कंटेन करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंटेन करके रखा है उसने, राइट, ऐसे कंटेन करके रखा है
जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से याद रखो कि यहाँ पर ये बोला गया है कि बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ओके, ब्लड कैपिलरीज आपको तो पता है कैसी होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी होती है, मतलब रेड एंड ब्लू ऐसे कनेक्टेड होता है और फिर वो ऐसे जाती है, राइट, हमने डिस्कस किया है। तो ये ब्लड कैपिलरीज का बंडल है, ऐसे ही पूरा बंडल है, राइट, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलस, कंफ्यूज नहीं होना, ग्लोमेरुलस बोला है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर कैपिलरीज का पूरा बंडल है ऐसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो बॉल स्ट्रक्चर में दिखता है हमको, राइट। अब देखो ये जो ग्लोमेरुलस है, इसका एक एंड जो है वो रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है, ओके, जिससे वो जो डर्टी ब्लड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डर्टी ब्लड है, जो गंदा खून है जिसमें यूरिया वगैरह सब कुछ है, वो कहां पर आता है, यहां पर आता है इसके थ्रू, ओके, जो उसका एक एंड है, जैसे मतलब एक ट्यूब बोल सकते हो, ओके। सो ये जो एक ट्यूब है ये रेनल आर्टरी को जुड़ा हुआ है, जिसके थ्रू डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है।